Good morning, student. Today we are going to start with the notes of our diet. Okay, remove your combined book, page number 95. First question, what will you do? A. You need to wait after school for kabaddi practice, but you feel very tired. You cannot pay attention to anything, but you don't want to miss the practice. आंसर लिखो. कैरी CARRY कैरी अ टिफिन TIFFIN टिफिन बॉक्स BOX बॉक्स एंड AND एंड अ वाटर WATER वाटर बॉटल BOTTLE बॉटल eating 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 meal MEALS meals at regular 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 intervals 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 will 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 make 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 YOU feel 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 fresh 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 and energetic ENERGETIC energetic. B. Playing in the sun has made you very thirsty. You have the option of having a fresh lemon sherbet or a cold drink bought in the market. Which drink is better for you? उसका आंसर है अ फ्रेश FRESH फ्रेश लेमन LEMON लेमन शरबत SHERBET शरबत कॉमा सीन्स SINCE सीन्स इट IT is नेचुरल NATURAL नेचुरल and very 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 good 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 during 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 summer 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 season SEASON season. Once again I will say answer fresh lemon sherbet since it is a natural and a very good during summer season. Now come to question number 2. Classify the different kind of work. बेटा उन्होंने वर्क्स दिए हुए हैं, वहाँ पे 9 तरीके के काम दिए हुए हैं. आपको सॉर्ट आउट करना है. एक सेडेंटरी वर्क और फिजिकल लेबर मैंने आपको एक्सप्लेन किया. जिसमें आपकी मेहनत लगती है वो फिजिकल हो जाता है और जो आराम से हम बैठ के कर सकते हैं वो होता है सेडेंटरी वर्क. फर्स्ट वाला है प्लेइंग खो खो. प्लेइंग खो खो में हमको मेहनत लगती है ना, हमको मेहनत के बिना वो खेल नहीं खेला जा सकता है, इसलिए वो कौन सा में आएगा? फिजिकल लेबर में आएगा. फिजिकल लेबर में लिखो प्लेइंग खो खो. स्पेलिंग आपको ब्रैकेट के ऊपर मिलेगी, उसका देख के लिखो. नाउ बी इज सॉर्टिंग आउट स्टोन फ्रॉम राइस. चावल में से पत्थरों को निकालना. अब वो आराम से बैठ के कर सकते हैं, तो आता है वो सेडेंटरी वर्क में. उसमें लिखो आप सॉर्टिंग आउट स्टोन फ्रॉम राइस. नाउ सी साइकिलिंग. साइकिलिंग के लिए आपको पैर हाथ चलाना पड़ेगा तो साइकिल चलेगी, उसमें मेहनत है, तो किस में आया वो? फिजिकल लेबर में आया. डी रीडिंग अ बुक. वो क्या हो गया? वापस सेडेंटरी वर्क हो गया. उसमें आराम से आप लेट कर भी बुक को पढ़ सकते हैं. स्वीपिंग द फ्लोर. लादी पोछना. उसमें आपको मेहनत है कि नहीं थोड़ी सी? अब बैठे बैठे तो नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़ा हिलना होगा, मेहनत करनी होगी, तो वो किस में आ गया? फिजिकल लेबर में आ गया. क्लाइंबिंग अ माउंटेन. वापस क्लाइंबिंग अ माउंटेन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो जाके आप पहाड़ पे पहुंचेंगे, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी. वो किधर आएगा? फिजिकल लेबर में आएगा. फिर क्या आया? ड्राइंग अ पिक्चर. पिक्चर ड्रॉ करना है आपको. आप इजीली ड्राइंग बैठ के भी कर सकते हैं, तो किस में आएगा वो? सेडेंटरी वर्क में आपका वो आ जाएगा. फिर आएगा कैरिंग लोड ट्रंक्स. कैरिंग लोड ट्रंक्स माने आपको ट्रंक भर के सामान लेके जाना है, उसमें मेहनत लगेगी ना, सामान को उठा के आपको ट्रक में डालना होगा, तो किस में आ जाएगा वो? फिजिकल लेबर में आ जाएगा. फिर आया वीडिंग द गार्डन. वीडिंग द गार्डन माने गार्डन में बी लगाना या उसमें घूमना. वीडिंग द गार्डन, गार्डन को साफ करना, तो इजी काम है. वापस वो आ जाएगा सेडेंटरी वर्क. अभी आपको मैं सेडेंटरी वर्क में क्या क्या है वो मैं स्पेलिंग के साथ बोलूँगी, आपको सुनना है. फिर फिजिकल लेबर में क्या क्या है उसको मैं बोलूँगी, आपको सुनना है.
सेडेंटरी वर्क का फर्स्ट वाला है सॉर्टिंग, SORTING, सॉर्टिंग. आउट, OUT, आउट. स्टोन्स, STONES, स्टोन्स. फ्रॉम, FROM, फ्रॉम. राइस, RICE, राइस. टू, रीडिंग अ बुक, READING, रीडिंग अ बुक, BOOK, बुक. ये कहाँ का बोल रही हूँ मैं? सेडेंटरी वर्क का बोल रही हूँ. पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3 लिखो ड्राइंग पिक्चर, DRAWING, ड्राइंग. पिक्चर, PICTURE, पिक्चर. फोर्थ वाला बेटा जगह नहीं है तो पीछे भी जगह है, वहाँ पे भी लिख सकते हो. मैंने नीचे लिखा है ताकि मेरे को फोटो देने के लिए आपको इजी पड़े. आप चाहिए तो पीछे बॉक्स बना के कॉलम्स दिए, आप उसमें भी फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं. फोर्थ पॉइंट आएगा रीडिंग, WEEDING, रीडिंग. द, THE, द. गार्डन, GARDEN, गार्डन. तो हमने क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट पॉइंट सॉर्टिंग आउट स्टोन फ्रॉम राइस. सेकेंड रीडिंग अ बुक. थर्ड ड्राइंग पिक्चर. फोर्थ है फीडिंग द गार्डन. नाउ कम टू द फिजिकल लेबर. फर्स्ट पॉइंट इज प्लेइंग खो-खो, PLAYING, प्लेइंग खो-खो, CKHO-KHO, खो-खो. 2. Cycling, CYCLING, cycling. Come to the third point, sweeping, SWEEPING, sweeping. The, THE, the. Floor, FLOOR, floor. Fourth one, climbing, CLIMBING, climbing a mountain, MOUNTAIN, mountain. Fifth one, carrying, CARRYING, carrying. Loaded, LOADED, loaded. Trunks, TRUNKS, trunks. तो फिजिकल में क्या क्या आया? प्लेइंग खो-खो, साइकिलिंग, स्वीपिंग द फ्लोर, क्लाइंबिंग अ माउंटेन, कैरिंग लोडेड ट्रंक. तो नोट्स 95 का हो गया. विल स्टार्ट विद द नोट्स ऑफ 96. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नोट्स ऑफ पेज नंबर 96. वो बॉक्स में कॉलम मैंने बोला ना पीछे का जगह नहीं आएगा तो यहाँ पे ऐड कर लेना है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. से ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स माने सही और गलत. राइट और रॉन्ग भी पूछा गया था, मतलब उसका सेम रहता है बेटा. राइट माने ट्रू, फॉल्स माने रॉन्ग. फर्स्ट वन, ए. वन मस्ट ईट ऑल द फूड प्रिपरेशन मेड एट होम. उसका आंसर है TRUE, true. One must eat all the food preparation made at home. The answer is true. Now come to B. It is necessary to eat all the food products that we use in advertisement. Answer है false. FALSE, false. It is necessary. मैं वापस एक बार रिपीट करती हूँ ताकि आप बराबर सुन सके. It is necessary to eat all the food products that we see in an advertisement. False. Now come to the question number C. Eating foodstuffs which are attractively wrapped helps to improve health. मैंने अगर अच्छी तरह पैक किया है मैंने वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है क्या? खाली पैकिंग की जगह हमको खाना चाहिए? नहीं. That is false. FALSE, false. Eating foodstuff which are attractively wrapped helps to improve health. That is false. Now come to D. All expensive foods are good for health. जितना कॉस्टली हम लोग खरीदेंगे वो उतना ही हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहता है. ये भी गलत एजम्पशन है. आंसर इज फॉल्स. FALSE, फॉल्स. समझ में आया? अभी आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया, ट्रू और फॉल्स हो गया. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. दैट इज नेम द फॉलोइंग. मतलब आपको कोई भी एक नाम बताना है. फर्स्ट क्वेश्चन, विच सीजन डू वी हैव मैंगो पल्प. आमरस. आमरस हम लोग कौन से सीजन में पीते हैं बेटा? हाँ बराबर बताओ. हाँ हम लोग गर्मी के सीजन में पीते हैं. दैट इज अ समर सीजन. आंसर स्पेलिंग लिखो SUMMER, समर. सीजन SEASON, सीजन. आया?
Now come to question number B. Which 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 season do we get sugarcane juice? हमको गन्ने का जूस कब मिलता है बेटा? आपको गन्ने का जूस पूरे साल भर मिलता है, ऐसा कोई सीज़न ही नहीं कि आपको गन्ने का जूस नहीं मिलेगा। तो आंसर है एवरी सीजन, EVERY, एवरी सीजन, SEASON, सीजन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर C. विच सीजन डू वी गेट हरभरा? हरभरा बेटा एक आपने देखा रहेगा पतझड़ की ऐसा डंडी होती है, पत्तियाँ आती हैं, उसमें ग्रीन वटाना रहते हैं, हरा वटाना, उसको हम लोग हरभरा बोलते हैं। मोस्टली वो कब पाए जाते हैं? गर्मियों के सीज़न में पाए जाते हैं। राइट, द आंसर इज समर सीजन, SUMMER, समर सीजन, SEASON, सीजन। Again, I will repeat first number question. Which season do we get mango pearl? That is summer season. B. Which season do we get sugarcane juice? That is every season. C. Which season do we get harbara? That is a summer season. Now, activity. Okay, we are going to come to the activity. अभी एक्टिविटी आपको खुद को करनी है बेटा। मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जो आपको करने हैं और सोच के, ज़रूरी नहीं कि यही लिखना है, आप अपने मन से भी वो लिख सकते हैं। विजिट द वेजिटेबल मार्केट ऑन अ विंटर डे। विंटर डे माने आप सर्दियों के सीज़न में आपको मार्केट में घूमने जाना है और क्या देखना है? लुक एट ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यू सी देयर। आपको मार्केट में कौन कौन से फ्रूट्स दिखाई देते हैं, कौन कौन से वेजिटेबल्स दिखाई देते हैं, उसके नाम आपको कॉलम्स बना के वेजिटेबल का कॉलम और फ्रूट का कॉलम बनाना है और उसमें डालना है। मेक अ लिस्ट ऑफ अ थिंग यू सी इन द मार्केट इन द टेबल बिलो। अब जो देखोगे उसको ऑब्जर्व करोगे, उसको आपको यहाँ लिखना है। अब मैंने मेरे हिसाब से नाम डाले हैं, 5 नाम डाल के आपको दिए हैं, आपको अपने हिसाब से भी आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मेरा लिखा हुआ ही चाहिए। फर्स्ट वी विल गो टू द कॉलम वेजिटेबल्स, दैट इज़ मैंने फर्स्ट लिखा है बिटर गोर्ड, करेला, BITTER, bitter gourd, GOURD, bitter gourd. Then comes cabbage. सर्दियों के सीज़न में आपको पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, मेथी बहुत मिलेगा, देखते हो ना, पालक, मेथी, वटाना, पीस, दैट इज़ अ वटाना, वो भी आपको विंटर के सीज़न में बहुत दिखाई देगा। और कौन सा? मम्मी देखो, जब सर्दी का सीज़न चालू होगा तो घर में सबके घर में फ्लावर की भाजी, वटाने की भाजी, पत्ता गोभी की भाजी, पालक, मेथी, सब ग्रीन वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा पाए जाने लगते हैं। सेकेंड आई हैव गिवन इज कैबेज, CABBAGE, कैबेज। थर्ड इज कॉलीफ्लावर, CAULI, कॉलीफ्लावर, FLOWER, फ्लावर। Fourth comes to you is brinjal, BRINJAL, brinjal. Then the next come is beans, 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 etc., ETC, etc. Again the answer point is bitter gourd, cabbage, cauliflower, brinjal, बीन्स एक्सेट्रा। बेटा ये सब भाजी मैंने लिखे हैं, आप इसमें और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। मैंने जैसे बोला पालक, स्पेलिंग बोल देती हूँ, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, PALAK, पालक। मेथी, METHI, मेथी। फिर वटाने की भाजी बहुत खाते हैं ना सर्दियों में, दैट इज़ पीस, PEAS, पीस। फिर आपको और भी हरी भाजी, चौली की हरी भाजी, ये सब आपको मार्केट में दिखाई देगी। समझ में आ रहा है? ये जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने अपने हिसाब से लिखा, आप अपने हिसाब से भी इसमें एक्टिविटी में लिख सकते हैं। नाउ कम टू द फ्रूट्स कॉलम। फ्रूट्स में भी वैसा, देखो बेटा, कोई फ्रूट्स पूरा ईयर भर मिलता है, हमको साल भर मिलता है, और कोई विंटर सीजन में ही पाया जाता है। जैसे बनाना अगर देखेंगे तो साल भर है, उसमें कोई सीज़न है ही नहीं। अभी पहले सीजन्स होते थे, आजकल तो पूरे वो केमिकली हैं, तो पूरे साल भर आपको पाए जाते हैं। दैट इज़ बनानास, BANANAS, बनानास। एप्पल्स, APPLES, एप्पल्स। देन कम टू पाइनएप्पल। पाइनएप्पल मालूम है ना आपको? पाइनएप्पल क्या बोलते हैं हम लोग? अनानास बोलते हैं ना हमको पाइनएप्पल। उसमें काटे रहते हैं, उसका सब छिलके में पूरे काटे रहते हैं, उसको निकालना पड़ता है। स्पेलिंग लिखो,
PINEAPPLES, पाइनएप्पल्स। पपैया, पपैया भी हमको साल भर मिलता है, PAPAYA, पपैया। देन कम्स वाटरमेलन, WATER, वाटरमेलन, MELON, एक्सेट्रा ETC। बेटा हमको फिर वहाँ पे जैक फ्रूट आपको देखने आएंगे तो हमको सीताफल वो भी रहता है, एप्पल्स मैंने अपने बोला ना, ये सब चीज़ें ना बेटा आजकल पूरे साल भर मिलती हैं, हमें कोई ऐसा सीज़न नहीं, मोस्टली सीज़न में आते हैं। अगर आप कश्मीर में जाओगे ठंडी के टाइम पे तो आपको वहाँ पे बहुत एप्पल्स खाने मिलेंगे, फ्रेश एप्पल। अगर आप कभी जम्मू कश्मीर घूमने जाएंगे ना, आप देखेंगे वहाँ के एप्पल्स इतने मीठे होते हैं क्योंकि वो उस सीज़न के हिसाब से रहते हैं, विंटर में ही आते हैं, तो एकदम खाने में फ्रेश और अच्छे रहते हैं जो आपको वहाँ पे खाने को मिलेंगे। सो माय डियर चिल्ड्रेन, द नोट्स मेरा 96 का पूरा हो गया है, आप उसको पूरा करेंगे। समझ में आया आपको? अगर कुछ डाउट्स रहेगा तो मुझे पूछेंगे। We are going to start with the notes of page number 97. Question number C, that is 6, that is fill in the blanks. First is A, whether a person who does physical labor is a dash or a dash, they must get plenty of food. फर्स्ट डैश में लिखो मैन, MAN, मैन। सेकंड डैश में लिखो वुमेन, WOMAN, वुमेन। ओके, मैं वापस रिपीट करूँगी, सुनना है आपको। वेदर अ पर्सन हु डज फिजिकल लेबर इज अ मैन और अ वुमेन, दे मस्ट गेट प्लेंटी ऑफ फूड। नाउ come to question number B. If we want to be healthy, we must be careful about our dash. उधर डैश में लिखो meals, MEALS, meals। वापस पढ़ रही हूँ, सुनना है। If we want to be healthy, we must be careful about our meals, MEALS, meals. Now come to question number C, that is we are dash to buy foodstuff that we see in an advertisement. डैश में लिखो tempted, TEMPTED, tempted. We are tempted to buy foodstuff that we see in advertisement. Now come to question number 7, that is find out. बेटा ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ध्यान से सुनना है और वैसे ही आपको करना भी है, ठीक है। हाउ टू स्प्राउट पल्सेस सच एज मूंग, मटकी, ब्रॉड बीन्स, वाल और वाइट बीन्स दैट इज चौली, राइट इट डाउन एंड टेल अदर्स इन योर क्लास अबाउट इट। बेटा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको क्या करना है, देखो अभी आपको मैं बता रही हूँ आपको क्या करना है। आपको थोड़ा सा मूंग ले लेना है, आप सब मिक्स कर लो, घर में कुछ भी हो, आपके घर में चवली होना चाहिए या वाल है या मूंग है या मटकी, कोई भी एक आइटम को आपको ले लेना है, थोड़ा सा आपको ले लेना है, ठीक है। अब कैसा करना है देखो, पहले आपको एक टोप मैंने पतीला लेना है, उसमें आपको जो आपके पास ग्रेन है, मैंने 4 ग्रेन के यहाँ नाम दिए हैं, उसके बाद में से आप कोई भी एक ग्रेन को लेकर आएंगे। अगर आपके घर पे नहीं है तो बाहर से खाली 50 ग्राम को खरीद के लाना है और उसको पानी में कम से कम आपको 7 से 8 घंटा उसको भिगा देना है। समझ में आया? आपको उसको भिगा के रखना है। जैसे आपको अगर रात को आप सोने जाएं तो उसको पतीले के पानी डाल के उसको भिगा कर आपको रख देना है, या सुबह अगर रात को आपको नहीं याद रहता है तो सुबह भी आप उसको पतीले में डाल के भिगा के आप उसको रख सकते हैं। फिर आपको 8-10 घंटा उसको पानी में ही रहने देना है। फिर आपको एक कपड़े का टुकड़ा लेना है, एक कपड़ा लेना है, कॉटन का एक कपड़ा लेना है। कॉटन का कपड़ा नहीं हो तो छन्नी होती है, छन्नी देखते हो ना, वो मालूम है ना, होल वाली छन्नी रहती है बड़ी, जिसमें चावल छानते हैं हम लोग, स्टील की आती है, वैसे वो चावल का पानी निकालते हैं, वैसे आपको एक छन्नी ले लेनी है। उसमें आपको वो जो भीगा हुआ आपका जो पल्सेस है, आप वैसे वो मूंग रहने दो, मटकी रहने दो, कुछ भी रहने दो, उसको आपको उसका पानी आपको निकाल देना है। अगर कपड़े में है तो उसको अच्छी तरह से पानी को निकाल लेना है, उसको फोल्ड कर लेना है ताकि देखो कि पानी पूरा उसमें से निकल जाए। पानी रहेगा तो वो स्मेल कर देगा, पानी पूरा निकल जाना चाहिए।
फिर उस कपड़े को गांठ बांध के आप रख दीजिए, रात भर एक कोने में रख दीजिए। और सब सुबह उठ के आप उसको खोलेंगे तो देखेंगे उसको मोट आ गया, माने वो उग गया, थोड़ा 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 उसमें झाड़ आ गया। दैट इज़ हाउ दे गेट स्प्राउट। इस तरह से वो पल्सेस को हम स्प्राउट करते हैं। वैसे भी अगर छन्नी में भी अगर उसको पानी छान लेते हो, उसको फिर आप रात को प्लेट से ढक के रख दो, वो गर्मी की हीट से वो पल्सेस स्प्राउट हो जाएगा और आपको सुबह दिखाई देगा कि आपके पल्सेस सारे स्प्राउट हो चुके हैं। बेटा ये आपको एक मैं एक्चुअली हम स्कूल में नहीं है, स्कूल में होते तो मैं आपको करके लाने बोलती, मगर आपको क्या करना है कि इसको करना है, इसकी वीडियो बनाने की आपने क्या ऑब्ज़र्व किया बेटा, आपको ये स्प्राउट करना है, भिगाना है और उसका जो ग्रेन उगता है उसको आपको एक छोटी सी वीडियो बनानी है। वैसे 1 या 2 मिनट की वीडियो रहेगी, उसको आप पहले दिखाना है कि कैसे आप भिगा रहे हो, कैसे कर रहे हो कंटिन्यूशन, और उसको दिखाना कि उसको क्या रिजल्ट आया, नेक्स्ट डे कैसे रिजल्ट आया। ये स्मॉल वीडियो बना के आपको मेरे पर्सनल नंबर पे भेजना है। समझ में आया? और ये लेसन के आगे का नोट्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगी। आपको भी ये इस लेसन का जितना नोट्स दिए वहाँ कंप्लीट करिए और साथ में आप क्या करेंगे, मुझे ये जो छोटी सी वीडियो बना के आप लोग सब मुझे भेजेंगे। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ।